बेबी हुई, सीजर हो गई और फिर बोले इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फिर 2 दिन के बाद जॉइंटिस हुआ, फिर प्लेटलेट लेवल कम हो गया। इससे मेरे को 7 दिन तक के मैंने प्रॉब्लम फेस किया। जबरदस्ती नली डाल दिए थे, उससे फीडिंग करवा रहे थे। उसके पहले जो हुआ कि डॉक्टरों ने मिलकर हमें जो डराया, बहुत ज़्यादा डराया पैसे लेने के इंटेंशन से। समझ में आ जाता है कि सोची समझी पूरा एक गेम था। नमस्कार, मेरा नाम शुभम शुक्ला है। ये मेरी वाइफ निशा शुक्ला। तो इनकी प्रेगनेंसी के दौरान हमने जहाँ का कार्ड निकाला था, तो डिलीवरी के बाद हमें वहाँ पे पता चला कि बच्ची थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड वहाँ पे सुविधा न होने के कारण उन्होंने हमें एक बड़ा हॉस्पिटल प्रेफर किया, जहाँ पे हमें पहले बताया गया एडमिशन के पहले कि पर 8,000 रुपये पर डे का खर्चा आएगा। और जब एडमिशन हुआ बच्ची का, तो वहाँ पे हमसे डिमांड की गई है कि 35,000 रुपये पर डे आपको रोज का लगेगा, क्योंकि बच्ची बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रही है और उसके पेट में बहुत सारी गंदगी चली जा चुकी है, उसे वेंटिलेटर लगेगा, ऐसा कह के हमें बहुत सारा डराया गया। लेकिन मेरी 35,000 रुपये भरने की कैपेसिटी नहीं थी पर डे की। तो मैंने पता किया, तो मुझे पता करने के दौरान पता चला कि रामदास पेट में डॉक्टर प्रवीण खापेकर का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आस्था हॉस्पिटल। वहां आने के बाद हमने जब बच्ची को लेके आया, तो लाने के बाद हमें पता चला कि बच्ची को ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी है। और यहाँ लाने के बाद 2 दिन में, मात्र सिर्फ 2 दिन में हमारी बच्ची ठीक हो गई, और इतने कम पैसे में ठीक हुए कि मुझे कोई भी पैसा अरेंज करने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। सर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। नमस्कार। जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बेबी 9 महीने 1 दिन में कंप्लीट हो गई थी। वो सीजर हुआ है। बेबी जब बाहर आई तो बेबी अच्छी हुई। बेबी ने सबको देखा, मतलब डॉक्टर ने बोला इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो हमने सोचा, हमने डॉक्टर से पूछा कि कितना समय रखेंगे, तो बोले 24 से 48 घंटे रखेंगे और ऐसे नॉर्मल है, सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो हमने सोचा चलो ठीक है। फिर 2 दिन हो गए। तीसरे दिन बोले इन्फेक्शन हो गया है, फीडिंग नहीं कर रहे, फिर नली डाल दी है। तीसरे दिन बोले कि जॉइंटिस हो गया है, 2 दिन जॉइंटिस में गए। ऐसे 4 दिन हो गए। फिर 5वें दिन बोले कि फीवर आ गया है। फिर 6वें दिन बोले प्लेटलेट कम ज्यादा हो रहे हैं। जैसे प्लेटलेट एक बार टेस्ट करवाए तो 85,000 आए, और 1 दिन के बाद टेस्ट करवाए तो 69,000 आए। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने बहुत लोगों से आस्था हॉस्पिटल के बारे में पूछा, डॉक्टर खापेकर। तो मैं यहाँ पे पर्सनली आया और सर से मिला, सर को अपनी प्रॉब्लम बताया। सर ऐसा ऐसा है। सर ने मुझे सजेस्ट किए कि ठीक है आप एक बार बच्ची को इधर लाइए, देन हम देखते हैं करके। फिर मैंने वहाँ पे डिस्चार्ज के लिए प्रोसेस किया सुबह 8 बजे। लेकिन मुझे डिस्चार्ज के लिए इतना तरसाया है कि मेरा प्रॉब्लम मुझे पता है। और फिर सर ने बेबी को देखा है, और सर ने देखते बराबर हमको बोला तेरी बेबी 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज दे दूंगा, कुछ माइनर इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। देन सर ने 3 दिन रखा, अच्छा ट्रीट किया, और डे 3 में उनने बोले अपनी बच्ची को लेके जाओ। और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, आना तो आस्था हॉस्पिटल आना, डॉक्टर खापेकर। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पर दोनों पेरेंट्स से सुना, पहले हमारे जो पेरेंट्स शुभम थे, ये पूरे समय डिलीवरी, बच्चे को पैदा होने के बाद थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ थी, उसे वहाँ से जो है बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। वहाँ पर उन्हें बताया गया कि बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसे वेंटिलेटर लगेगा, और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पैसा बताया गया, जिसको लेकर ये बहुत परेशान थे। और उसके बाद वो हमारे पास यहाँ पर आ गए, क्योंकि वो खर्चा करने की स्थिति में नहीं थे। और जो दूसरे पेरेंट्स थे, उनकी बिल्कुल जो है सही समय डिलीवरी हुई थी, बच्चे का वजन भी ठीक था, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बताया गया, और बाद में रोज रोज नई कॉम्प्लिकेशन बताते गए। और 6-7 दिन के बाद में बहुत ही परेशान हो गए, और फिर हमारे पास जो है सेकंड ओपिनियन के लिए आए। फिर यहाँ पर बच्चे को लेके आए, उनका इलाज हुआ, और 2-3 दिन में दोनों बच्चे ठीक होकर घर चले गए। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट्स ने क्या गलती की, जिसकी वजह से उन्हें इलाज कराने में दिक्कतें आई, जो कि बहुत ही आसानी से हो सकता था। मेरे प्रैक्टिस में मैंने अधिकतर यह देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है डिलीवरी के बाद अपने शिशु के इलाज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो बहुत डरे हुए रहते हैं, काफ़ी बार वो चार्जेस को लेकर परेशान रहते हैं, काफ़ी बार जो है लंबे समय तक इलाज चलते रहता है उसको लेकर परेशान रहते हैं, काफ़ी बार उन्हें यह समझ में आता कि बच्चे का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, कब छुट्टी होगी, कब ठीक होगा। तो इन सब बातों को लेकर अधिकतर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो डिलीवरी के बाद शिशु के इलाज में कोई दिक्कत ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका आसानी से इलाज हो जाए, उसके लिए पेरेंट्स को डिलीवरी के पहले किन किन बातों की जानकारी अवश्य लेना चाहिए, जिससे बाद में यह सब कॉम्प्लिकेशन ना हो। नंबर 1, पेरेंट्स जो है डिलीवरी के पहले ट्रीटिंग डॉक्टर से इस बात की जानकारी जरूर ले कि क्या डिलीवरी के बाद बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या। डिलीवरी का जो सबसे अच्छा समय रहता है वह है 39 वीक्स से लेकर 40 वीक्स 6 डेज के बीच में। साधारणतः अगर इस दौरान डिलीवरी होती है, माँ को नॉर्मल लेबर पेन होता है, उसके बाद हम डिलीवरी होती है, सीजर करवाते हैं, तो जनरली ऐसे कंडीशन में जो है कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है
कि पैदा होने के बाद बच्चा जो है सांस ले पाया, रो नहीं पाया या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कभी कभी हमें इससे बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। लेकिन अगर डिलीवरी 39 हफ्ते के पहले हो रही है या बिना लेबर पेन के हम सीजर करा रहे हैं, या माँ को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पानी का लेवल कम है, बच्चे का वजन बहुत ही कम है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके बच्चे को एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अगर आपको यह पता चल गया है कि डिलीवरी के बाद बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है कि आपका शिशु समय से पहले पैदा हो रहा है, 39 हफ्ते के पहले पैदा हो रहा है, या बहुत ही प्रीमैच्योर है, 37 हफ्ते के पहले पैदा हो रहा है, या माँ को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या बच्चे का वजन कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपके शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे समय में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अपने शिशु के इलाज के लिए पहले से पूरी जानकारी ले लें। जहां पर आपको इलाज कराना है वहां पर जाकर पूरी जो है व्यवस्था देख लीजिएगा। वहां पर उनसे सब बात की जानकारी ले लें कि पर डे का खर्चा कितना आता है, किस तरीके से इलाज करेगा, संभावित समय कितना लगेगा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चे में। इन सब बात की जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा, जिससे जो है डिलीवरी के बाद शिशु का इलाज कराने में बहुत ही आसानी रहेगी और आपका इलाज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नंबर 3, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता चल गया है कि डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वह समय से पहले पैदा होने वाला है, माँ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रीमैच्योर पैदा होने वाला है, तो ऐसे समय में ऐसी जगह इलाज कराइए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे डिलीवरी होने के बाद ही शिशु को तुरंत एनआईसीयू केयर मिल जाए। जिससे क्या होगा, इलाज कराने बहुत ही आसानी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं रहती है, डिलीवरी के बाद जो है शिशु को माँ का दूध उपलब्ध हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम रहती है, कम खर्च में इलाज हो जाता है और बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यहाँ पर दोनों पेरेंट्स ने बहुत ही यहाँ पर सूझबूझ दिखाई कि जब उन्हें लगा कि उनके बच्चे का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, फिर भी उन्हें लंबा समय लग रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो उन्होंने हमारे पास आके जो है सेकंड ओपिनियन लिया कि सर हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, हमें इतना खर्चा आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए स्थिति में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत से पेरेंट्स इस बात से डरते हैं कि मेरे बच्चे का इलाज यहाँ पर चल रहा है, इतनी सारी मशीनें लगी हुई है, मैं इस बच्चे को यहाँ पर कैसे लेके जाऊंगा, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, खर्चा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है, तो ऐसे समय में आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम किसी भी बच्चे को कहीं से भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे बच्चा वेंटिलेटर हो तब भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक आईसीयू से निकाल के जो है बच्चे को दूसरे आईसीयू में नहीं ले जा सकते, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। तो सभी पेरेंट्स लोग डिलीवरी के पहले इन 4 बातों की जानकारी अगर ले लेते हैं तो साधारणतः डिलीवरी के बाद जो है शिशु को इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती और बहुत ही आसानी से कम खर्चे में उनका इलाज हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो है डिलीवरी के पहले शिशु के इलाज के लिए क्या क्या जानकारी लेना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।